उड़ीसा के बालासोर में 20 साल की एक छात्रा की मौत हो गई है। हमारे साथ सुप्रिया सिन्हा हैं। मैम, जिस तरीके से उड़ीसा में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला लगातार सामने आ रहा है, ये ताज़ा मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मुझे ऐसा लगता है उड़ीसा में जो आधी आबादी के साथ हो रहा है वो किसी की भी होश उड़ा देगा। रूह कांप जाती है सोचकर कि क्या हो रहा है। एक बच्ची जिसने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की और मेंटल हैरासमेंट की कंप्लेन करी, तमाम जगहों पर करी, यूनिवर्सिटी प्रशासन से करी, पुलिस में कोशिश करी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, उसको पूरे सिस्टम ने फेल कर दिया। उसके पास फिर कोई चारा ही नहीं बचा, उसने आत्मदाह कर लिया और अंततोगत्वा उसकी मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की उड़ीसा सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, यूनिवर्सिटी। इसका जिम्मेदार कौन है? और हम लगातार उसकी आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आधी आबादी के साथ उड़ीसा में ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्लास 6 में पढ़ने वाली लड़की प्रेग्नेंट है, क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़की को बेबी हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का दूसरा लेवल है उड़ीसा में, और सरकार इस पर मूकदर्शक बनी हुई है। आज बीजेपी के जो लोगों को दिक्कत है क्योंकि हम इसको उठा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी उस बेटी के हक में बोला था जब उसने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की कंप्लेन करी? क्या एक बार भी सरकार के किसी अधिकारी ने, सरकार के किसी मंत्री ने, एमपी ने, एमएलए ने बोला कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसके साथ न्याय होना चाहिए? आज जब उसकी मौत हो गई है तो ये लोग गंदी राजनीति करने पर आ गए। मैम, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार उड़ीसा में यौन उत्पीड़न के मामले को लगातार उठाती रही है? अब जबकि राहुल गांधी ने कहा कि ये सिस्टम के द्वारा हत्या किया गया, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। बीजेपी का डीएनए है महिलाओं के खिलाफ होना, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, लखीमपुर हो, शाहजहांपुर हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया, उनको अंत तक बीजेपी बचाने का काम करती है। और यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा था। एक बेटी चीख चीख कर न्याय मांग रही थी, आपके एबीवीपी की छात्रा थी, उसके साथ तो खड़े होते, उसके साथ भी नहीं खड़े हुए। तो इनका जो डीएनए है वो एंटी वुमेन है। ये महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। और राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री चुप है और बाकी मंत्री चुप है। जो उड़ीसा से आते हैं वो भी चुप है, जो महिला नेत्रियां हैं वो भी चुप है। आप देश की आधी आबादी का नेतृत्व किस मुंह से करने की बात करते हैं जब आप उनके खिलाफ अपराध पर नहीं बोल सकते? धन्यवाद। बातचीत करने के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।